और पिताजी ने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ, इस चुनाव को लड़ूं और युवाओं की जो मंशा है उसको, युवाओं की जो विचार है उसको आगे लेकर जाऊं। तो युवा है वो आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो वो है रोज़गार। और वहाँ जो टॉप 5 जो स्टूडेंट होंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मैं महीने साल भर में जो भी उनके ट्यूशन का खर्चा आता है वो उन्हें प्रदान कराया जाएगा। तो मुझे एक मौका आप ज़रूर दें और आपके विकास की जो रफ्तार इस 5 साल में जो रफ्तार रही है उसमें गिरावट नहीं आएगी बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। और जब 5 साल हमें मौका मिला, मेरे पिताजी को जनता ने चुना, उस 5 साल में एक भी दिन, 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारे पंचायत में कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में निर्माण का कार्य नहीं लगा था। पंचायत चुनाव वह खेती है लोकतंत्र की जहां एक से एक हीरे जैसे नेता तराश कर देश को दिए जाते हैं। आज ऐसे ही तलाश में आदर्श समाचार की टीम क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक पोस्टर पे पड़ी नज़र एक युवा मुखिया उम्मीदवार आकाश कुमार की, और उनसे मिलने की बेचैनी हमारी पूरी टीम को नहीं रोक पाई और हम पहुंच गए देवरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर ग्राम में, जहां पे आकाश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई और इनसे जानेंगे कि ये देवरा पंचायत के जो उम्मीदवार हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर युवा होकर, जहां तक हमें जानकारी मिली है इनका उम्र बस 22 साल है, 22 साल की उम्र में पंचायत की राजनीति में कदम रखने वाले आकाश कुमार जी से जानेंगे कि इनके आगे की सोच क्या है, ये पंचायत के बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ बातें होगी इनके, और ये बातें आने वाली और जिन लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंचेगा उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगी कि अब युवा से भी राजनीति दूर नहीं। सबसे पहले आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आदर्श समाचार में आपका। धन्यवाद। आकाश जी, सबसे पहला सवाल, आप अपने बारे में आदर्श समाचार को कुछ बताइए, अपना जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में, राजनीतिक कैरियर के बारे में, अपनी सोच के बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, युवा हैं तो जाहिर सी बात है कि शिक्षित उम्मीदवार हैं। पढ़ाई मेरी काफ़ी अच्छे विद्यालयों में हुई है। मैट्रिक मैंने दार्जिलिंग में एक स्कूल से किया है, 12th मैंने बेंगलोर में एक स्कूल से किया है। उसके बाद मेरी पढ़ाई BBA मैंने कोर्स किया है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ से ये मैंने कोलकाता के एक कॉलेज से किया है। और इसी दौरान जब ये पैंडमिक का जो पीरियड आया, महामारी, जो हम कोरोना महामारी से हम जो जूझ रहे हैं, उस दौरान जो है कॉलेज हमारी बंद हो गई और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो मैं गांव आ गया, घर आ गया, क्योंकि बचपन से मैं बाहर रहा था, पिताजी से ज़्यादा मुलाकात का मौका नहीं मिलता था, तो छुट्टियों में ही केवल मुलाकात होती थी। तो जैसे ही क्लासेस जो है मेरे ऑनलाइन हुए तो मैं यहाँ आके रहने लगा और फिर जब क्षेत्र धीरे धीरे घूमने लगा, लोगों से मिलने लगा, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे एक युवा की ज़रूरत है। और पिताजी ने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ, इस चुनाव को लड़ूं और युवाओं की जो मंशा है उसको, युवाओं की जो विचार है उसको आगे लेकर जाऊं। और इसी दृष्टिकोण से मैं इस चुनाव में उतरा हूं और मेरे पिताजी का समर्थन है, युवाओं का समर्थन है, बुज़ुर्गों का समर्थन है, पूरे देवरा पंचायत की महान जनता का समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है। आकाश जी, हम इस पंचायत घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं पंचायत में हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे गांव हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित गांव हैं। जानकारी मिली आने के बाद कि आपके पिताजी अभी वर्तमान मुखिया हैं और अब आप मुखिया का प्रत्याशी बन रहे हैं। युवाओं का जो सोच है, अब युवाओं के प्रति आप केवल कुछ बोलिए। युवा बहुत एक नज़र से आपकी ओर देख रहे हैं, उनके प्रति कुछ आपका सोच। जी हाँ, पहले भी मैंने ये कहा है कि युवा, देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले रोज़गार जो है, जो युवा हैं वो आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो वो है रोज़गार। तो वो रोज़गार के लिए अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ, मुझे साथ मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजन करना चाहता हूँ, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसमें भाग ले सकेंगे। और वहाँ जो टॉप 5 जो स्टूडेंट होंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे,
उन्हें मैं महीने साल भर में जो भी उनके ट्यूशन का खर्चा आता है वो उन्हें प्रदान कराया जाएगा। अच्छा, आकाश जी, आपने बताया एक डिग्री का नाम जो बिजनेस से ताल्लुकात रख रहा है। बिजनेस से कोलकाता जैसे कॉलेज से पढ़कर डिग्री लेने के बाद आप राजनीति में आए, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, मैंने अभी भी ये ज़िक्र किया कि मैं जो महामारी से हमारा देश जूझ रहा है उस वक्त मैं गांव में आया और यहाँ पहली बार इतना समय मैं यहाँ दे पाया। यहाँ आया, जब यहाँ आया रहने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ युवाओं के लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारे युवाओं से मैं जुड़ा। हर गांव में 10-15 ऐसे लड़के थे जिनसे मिलने का मौका मिला, जिनसे दोस्ती हुई, पहचान हुई। जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने ये जाना कि नहीं, यहाँ पे युवाओं के विचार को आगे ले जाना भी ज़रूरी है। और मैं भी एक युवा था, उनसे जब मैं कनेक्ट हुआ तो उनकी बातों को मैंने गहराई से समझा। और उन लोगों का भी ये कहना था कि आप एक बार, हमें भी एक युवा नेता चाहिए, आप एक बार राजनीति में आइए, हमारे लिए कुछ करिए। काफ़ी नेता हैं जो विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर एक युवा नेता जो होता है उसके पास ज़्यादा लालसा नहीं होती, किसी चीज़ की लालच नहीं होती, क्योंकि वो शिक्षित होता है, लोगों को समझता है, उसकी जो मानसिकता होती है वो बेहतरीन होती है। तो इसलिए केवल मैं राजनीति में आया हूँ। बिज़नेस का डिग्री है मेरे पास, बिज़नेस के आगे मेरी सोच भी थी, मैं प्लान कर भी चुका था एक कपड़े के रोज़गार का। मगर जब यहाँ आया, यहाँ की स्थिति को देखा, मुझे लगा कि नहीं, पिताजी समाज सेवा में लगे ही हुए हैं, मुखिया हैं, और अगर मुझे मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी समाज कल्याण के हित में कुछ करना चाहता हूँ। बस इसी सोच से मैं आज यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आगे आकाश जी, आपके पिताजी अभी मुखिया हैं, आप अभी मुखिया का प्रत्याशी बने हैं, तो क्या आपको लगता है, आप भी अपने क्षेत्र घूम रहे हैं, अब आते हैं हम देवरा पंचायत की जनता पर, क्या वो देख रही है कि युवा चेहरा को इस बार? जी देखिए, बात ऐसी है कि अब जो वोटर हैं वो पहले के वोटर से बहुत हद तक बदल चुके हैं। पहले बहुत हद तक जातीय समीकरणों पे वोटिंग होती थी, लेकिन आज के जो वोटर हैं, जो जनता है, वो देखती है कि हमारा जो नेता हो वो शिक्षित हो, व्यवहार देखती है, विचार देखती है कि हाँ, उनके इतिहास में किसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो युवा हो हमारा, उसकी सोच को देखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुज़ुर्गों से भी मिला हूँ, युवाओं से भी मिला हूँ, वो मेरे विचार से खुश हैं, मेरे व्यवहार से खुश हैं। सबसे ज़रूरी, आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं तो सोचते हैं कि रात को वो खाना खाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना महामारी में उनकी हुई थी। हम जानना चाहते हैं उनके प्रति आपका क्या? जी देखिए, यहाँ के लोकल डीलर्स जो थे उनसे पिताजी ने संपर्क किया, सबको बुलाया, उनसे संपर्क किया, और उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि देखिए, जितनी भी मदद हो सके, चाहे, और कुछ लोग जो डीलर के पास नहीं पहुंच पाते थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन्हें हमने घर से भी जो अनाज की जो बोरी होती है, जो टोटल जो है 10 किलो की एक बोरी थी, इसमें 5 किलो चावल, 2 किलो आलू, इस प्रकार से 10 किलो की एक बोरी तैयार की। और हमने जो भी ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास आमदनी की जो मुसीबत से जो जूझ रहे थे, उनको ये बोरी हमने दी। दूसरी बात कि डीलर्स को हमने बुलाया, डीलर्स को हमने बोला कि हर एक आदमी जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, अगर हम सहायता कर सकते हैं तो हम करना चाहते हैं, और उन तक भी हमने कुछ अनाज पहुंचाया, और वहां से फिर उन लोगों के पास भी वो वितरण हुआ। तो ये सब सहायता हमने किया है। आकाश जी, आपके पिताजी के द्वारा 5 साल में कुछ काम किए गए हैं और आप सारे कामों को नज़र रख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे चूक गए, वो कुछ और उनको यहाँ पे करना चाहिए था जो आप अपने कार्यकाल में करने के लिए सोचेंगे? जी, कार्यकाल में तो मैं करने के लिए बहुत कुछ सोचा है मैंने, लेकिन मेरे पिता से कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि जब से यहाँ पंचायती राज चुनाव दोबारा चालू हुआ, मुझे लगता है सन 2000 या 2002 से जब पंचायती राज दोबारा चालू हुआ, तब से 15 साल केवल एक ही परिवार का मुखिया था। और जब 5 साल हमें मौका मिला, मेरे पिताजी को जनता ने चुना, उस 5 साल में 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारे पंचायत में कहीं ना कहीं, किसी न किसी गांव में निर्माण का कार्य नहीं लगा था। एक भी दिन मेरे पिताजी घर में बैठे नहीं थे।
तो मुझे ये लगता है कि जितना भी फंड आया, क्योंकि नरेगा से हम सबको पता है काम करना इतना आसान नहीं होता। नरेगा एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे जो लेबर पेमेंट आती है वो सारे लेबर्स के पास चली जाती है। उसके बाद जो पेमेंट्स भी जो होती हैं वो 3 महीने 4 महीने बाद होती है। तो वो काम जो है वो पहले हमें कर्ज लेना पड़ता है, सीमेंट का कर्ज लेना पड़ता है, गिट्टी का कर्ज लेना पड़ता है, बालू का उधारी लेना पड़ता है, उन सब से हमें कर्ज लेकर काम करना पड़ता है। फिर 3 महीने 4 महीने टहलने के बाद हमें वो पैसा आता है, तब तक हमें कर्जदार से इतना प्रेशर होता है, इतनी मानसिक तनाव होती है, तो बहुत परेशानियाँ आती है। लेकिन उसके बावजूद मेरे पिताजी ने मैं ये दावा करता हूँ कि 20-30 रोड से ज़्यादा निर्माण किया उन्होंने, कम से कम 10-15 पुल से ज़्यादा निर्माण किया, जिससे लोगों को आने जाने की सुविधा जो है आज पता चल रही होगी कि रोड की अहमियत क्या होती है। पहले जब लोग गली में चलते थे तो कहते थे कि बहुत ज़्यादा कीचड़ लगता था, लेकिन आज वो पक्का हुआ, आज उनके घर तक उनके मोटरसाइकिल पहुंच पा रही है। चलिए आकाश जी, बस आखिरी सवाल, क्या हमारे क्षेत्र की जनता और भी लोग उम्मीद करें कि आने वाले में आप मुखिया को छोड़कर ऊपर भी बढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस उम्र में राजनीति में आने का मेरा दृष्टिकोण यही है कि आज अगर मैं शुरू करता हूं तो आज से आने वाले 10 साल 20 साल बाद मैं काफ़ी आगे बढ़ूं, और अपनी सोच जैसे जैसे यहाँ मैं समय दूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उससे जो मुझे एक्सपीरियंस में जो मिलेगा उससे मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे बिहार लेवल का एक नेता बन सकूँ। बनूंगा नहीं बनूंगा ये किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मेरी प्रयास 100% यही रहेगी कि मैं आगे से आगे बढ़ूं, ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचूं, ताकि देवरा पंचायत का नाम हो, पूरे जहानाबाद जिला का नाम हो, बिहार स्तर पे बिहार का नाम हो, देश स्तर पे पूरे भारत का नाम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ आकाश कुमार जी, पुरुषोत्तमपुर गांव के और देवरा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार, क्योंकि इनकी उम्र बस 22 साल है और इस उम्र में वो मुखिया की उम्मीदवारी कर रहे हैं। पूरी आदर्श न्यूज़ की टीम, आदर्श समाचार की टीम इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है कि आप अपनी राजनीति को यूँ आगे बढ़ाएं और क्षेत्र और देश और स्टेट को एक बहुत काबिल और शिक्षित नेता प्रदान करें। धन्यवाद।